शहजादी। पार्ट 3। इस दबीर उम्मी सो रही थी और बापू दुकान पे थे। मैं कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब रोहित भाई ने मुझे आवाज देकर कहा, कुशोबा मुझे ट्राउजर पकड़ा दो। वो नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उसको ट्राउजर पकड़ाने लगी तो जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र उनके सामने जा पड़ी। मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसने मुझे घमा कर दी। वो रोहित भाई का कांटा था जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ उसने मेरे हाथ से ट्राउजर पकड़ा और जल्दी से दरवाजे को बंद किया। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं वो चीज़ देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि उनकी हालत ऐसी नहीं कि अपनी बहन के सामने जा सकें, उनको एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरह वो चीज़ मेरी नज़रों के सामने से हट भी नहीं रही थी। क्या ही ताकतवर चीज़ थी वो, खूब शानदार और ज़बरदस्त कसम की। मुझे आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि कांटा उतना बड़ा भी होता है। फिर मैं अब थोड़ी सी परेशान थी कि भाई का सामना कैसे करूंगी। वो भी जान चुके थे कि शाबा ने उसे देख लिया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें मन करके सोने की तैयारी करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही नाग आया जो पन फैलाए खड़ा था। अचानक से मेरा दिल किया कि उसके सर पे प्यार से हाथ फेरूं तो वो राम हो जाएगा और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तसव्वुर में ही उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से मज़ीद फैल गया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए कि वो साम किसी और का नहीं, मेरे भाई रोहत का था। मुझे ख्यालों में वो अच्छा लगने लगा और मैंने उससे दोस्ती कर ली और मुसलसल उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। ऐसा करने से मुझे मीठा सा एहसास हो रहा था और जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर चोंटियां से रेंग की महसूस हो रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने झट से आंखें खोलें और जो मज़ेदार सा तसव्वुर बन रहा था वो टूट गया। रोहत भाई मेरे पास आकर बैठे और बोले, आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, 2 बार नहा चुका हूँ। मैंने मुस्कुरा के भाइया को देखा तो वो बोले, मेरी गड़िया मुस्कुरा क्यों रही है। मैंने कहा कि भाइया आप भले 4 बार नहा लो, लेकिन प्लीज़ अपना सामान साथ लेकर जाया का करो। मुझे आवाज़ें लेने लग जाते हो कि ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। रोहत भाइया मेरी बात समझ के थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता और बोला कि हाँ, बस मुझे भूल गया था, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं था। भाई की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मालूम नहीं वो क्या पूछना चाहते थे। भाई, क्या मतलब आप कैसे इसकी बात कर रहे हो? मैंने लेटी लेटी चेहरा दूसरी तरफ मोड़ कर पूछा तो भाई ने अपना हाथ मेरी तंदे भी रखा और आहिस्ता से मेरा रो अपनी तरफ करके बोले कि शाबा, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे वो सब गलती में हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी, फिर आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो बड़े गौहर से मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहे थे। मेरी बात सुन के हल्का सा मुस्कुराए और बोले, शाबा तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं उसका सिरी हुई और भाई के कंधे पर हाथ रखे बैठ गए। फिर पूछा कि भाई आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो? आज ये बात तो वाज़ेह कर दो। भाई कहने लगा, यार ऐसी को कोई बात नहीं है, दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेला रह जाऊंगा और तुमको बहुत ज़्यादा मिस करूंगा। भाई ने काफ़ी बड़ी पे जोर देते हुए कहा तो मैं उनके अंदाज पे मुस्करा पड़ी और पूछा कि भाई पहले तो ये बताओ काफ़ी बड़ी क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफ़ी बड़ी हो चुकी है। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगे और बोले कि जब लड़की जवान होती है तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। मैंने कहा, अब ये भी बता दो कि जवान होने का कैसे पता चलता है। वो बोले कि छोड़ो, ऐसी बात को तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। मैंने कहा कि भाई बता दो न कैसे पता चलता है।
भाई ने मुझे अपने बाजों के हिसार में लिया और मेरे कान में बोले कि जब तुम्हारे लिए गफत लेकर आया था तो तुम्हारा साइज देखकर मुझे मालूम हो गया था। मैं रोहत भाई की बात का मतलब समझकर शर्मा गए और कहा कि भाई बल्ले में बड़ी होगी हूं, लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी आपकी जान छोड़कर यहां से नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर चली भी गई तो आपकी दल्हन भी तो आएगी ना, आप उसमें इतना मगन हो जाएंगे कि फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी। रोहत भाई बारी और जज्बाती आवाज में बोले कि शोभा तुम्हारी जगह कोई लड़की भी नहीं ले सकती। जो तुम्हारा मकाम मेरे दिल में बन गया है, भगवान जानता है कि मेरी दल्हन कभी वो मकाम नहीं मिलेगा। मैं भाई की बात पर हैरान हुई और कहा, भाई ये आपने अजीब बात कर दी है। बहन की अहमियत और प्यार अपनी जगह, लेकिन बहन की कमी तो पूरी नहीं कर सकते ना। मेरी बात सुनकर रोहत भाई कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले कि शोभा मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा कि पूछो कौन सी बात। रोहत कहने लगा कि बहन अगर चाहे तो बीवी की जगह ले सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, दोनों ही एक जैसा काम कर सकती हैं। मैंने कहा नहीं भाई, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मुझे नहीं पता कि हमारा धर्म इस मामले में क्या कहता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये बात गलत लगती है। दोनों का अलग काम और अलग मकाम है। भाई ने कहा, भले तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों के वो मकाम तो एक जैसे हैं न। भाई की इस बात का मेरे पास कोई जवाब न था। वो वाकई सही कह रहे थे कि दोनों के मकाम एक जैसे होते हैं, बस सोच का फर्क होता है कि बीवी ये काम कर सकती है और बहन से करवाना मुनासिब नहीं है।